बात करने वाले हैं नौकरियों की, सरकारी नौकरी की, भर्ती की, डायरेक्ट सीधी नियुक्ति की, संविधान की और आरक्षण की। और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा लगातार बनता दिखाई दे रहा है और यह सीधे नौकरियों से जुड़ा हुआ है। अब हुआ क्या है कि सरकार ने एक विज्ञापन निकाला, लैटरल एंट्री, यानी कि जो हमारी नौकरशाही का एक खाका होता है, एक व्यवस्था होती है, एक चेन होती है, उसमें सीधे किसी को लेकर आया जाए। लाते हैं हम, स्पेशलिस्ट हैं, कुछ जानकार विशेषज्ञों की दरकार होती है तो लोग लाए जाते हैं। इक्का दुक्का ये तो हम हमेशा से लाते रहे। मतलब मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में लाए गए, उन्होंने कभी कोई आईएएस का इम्तिहान नहीं दिया था। पर 2018 से एक व्यवस्था भी इजाद की गई, लैटरल एंट्री की। उसी के तहत अब एक विज्ञापन आया। विज्ञापन था 45 पदों का। यूपीएससी ने यह निकाला 45 पद, जिसमें से 10 जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव और 35 डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी, यानी कि निदेशक और उप सचिव। 45 पद तो ठीक है भाई, 45 पद निकाल दिए। सरकार को जरूरत होगी। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इन पदों पर आ सकते हैं या आवेदन दे सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए 15 साल का अनुभव, निदेशक स्तर पर 10 साल का और उप सचिव स्तर पर 7 साल का तजुर्बा होना जरूरी है। अब इसमें भी आयु सीमा भी आ जाती है। भाई संयुक्त सचिव है तो 40 से 55 साल की उम्र होनी चाहिए, डायरेक्टर 35 से 45 साल और डेप्यूटी सेक्रेटरी 32 से 40 साल। ऑल पावर फॉर द कॉज। अब कोई सामान्य जो रास्ता है, भाई आप यूपीएससी का इम्तिहान देते हैं, सिविल सर्विसेज जिसे कहते हैं, तब आप इन पदों पर आसीन होने के काबिल होते हैं। आईएएस मिल गई, आईपीएस मिल गई, आईएएस, आईआरएस, अलग अलग 28-29 सर्विसेज है। वो मिली तो आपको ये पद मिलते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रमोशन हुआ। पर उसमें आरक्षण की व्यवस्था है। 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति और 27% ओबीसी, यानी कि कुल मिलाकर 49.5% आरक्षण है। और अब तो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर जो तबका है, उसके लिए 10% आरक्षण हो गया है। पर ये जो 45 नियुक्तियां होंगी, लैटरल एंट्री, सीधे नियुक्ति जो हो रही है 3 साल के लिए, इसको 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब राजनीति में तो उबाल पहले ही आया हुआ है। कल मैंने कार्यक्रम किया था, परसों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में एक अहम फैसला सुनाया। मेरिट लिस्ट ही रद्द कर दी, यानी कि वो सारी नौकरियां जो 2020 में लगी थी 2 चरणों में, अगस्त और नवंबर में, उनको रद्द कर दिया कि आरक्षण का ख्याल नहीं रखा गया, गड़बड़ झाला हो गया है, नई मेरिट सूची आनी चाहिए। 4-4.5 साल से छात्र उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी वो आंदोलित थे कि 19,000 पद जो दरअसल एससी, एसटी और ओबीसी, और उत्तर प्रदेश में तो 21% आरक्षण अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति तो सिर्फ 2%, वहां है भी बहुत कम तादाद, और 27% पिछड़े वर्ग कि 27% वालों को तो 3.68% आरक्षण में निपटा दिया गया।
21% अनुसूचित जाति का जो आरक्षण था सिर्फ 16.25% को दिया गया। 19,000 सीटें हमारी खाली गई। अदालत ने फटकार लगाई और नई मेरिट लिस्ट जारी करने का ऐलान कर दिया और अपनी ही सरकार के खिलाफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते सुने कि भाई जो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हुई है अब उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो ये एक सेटबैक, एक धक्का जो उत्तर प्रदेश सरकार, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन सरकार है, उसे लगा ही था कि अब यहां पर राजनीति गर्म हो गई। राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का हिंदी में तर्जुमा की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए संविधान पर हमला कर रहे हैं। इन 45 सीटों में अब नहीं देंगे किसी भी अनुसूचित जाति, किसी भी अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को ना ले, सरकार की मर्जी। और राहुल गांधी कह रहे हैं जानबूझकर कर रहे हैं। लोक सेवा संघ, लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन गया है। खुलेआम आरक्षण छीना जा रहा है। देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं, इसे सुधारने के बजाय दूर किया जा रहा है। मैं 2015 का थोड़ा पुराना आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं, तस्वीर और साफ हो जाएगी। देश में जो सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के बराबर, सचिव और उसके बराबर के जो पद हैं, 90 से ऊपर पद हैं, 4 एससी, 3 एसटी, 4 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति। ओबीसी का कोई नहीं, लेकिन उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि आरक्षण बाद में वो व्यवस्था आई मंडल आयोग लागू होने के चलते, तो उस सीनियरिटी लेवल पर ओबीसी का कोई पहुंचा ही नहीं। तो मैं यहां कभी भी गलत जानकारी नहीं देता कि चिल्लाकर कहने लगूं कोई ओबीसी नहीं, क्योंकि ये 2015 का आंकड़ा है। अब जो आंकड़ा है जी रोहिणी आयोग 13 एक्सटेंशन के बाद पिछले साल रिपोर्ट सौंप दी महामहिम राष्ट्रपति को, लेकिन आज तक वो सार्वजनिक नहीं की गई। तो जानकारी सार्वजनिक भी तो की जाए। और एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर के पदों पर 2 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति। टॉप लेवल पर कोई प्रतिनिधित्व नाम की चीज ही नहीं है, बड़ा आंशिक सा है, रस्म अदायगी जिसे हम कहते हैं। और इसी में मैं रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी आपके सामने पेश कर देता हूं। अब इसमें यह बात मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन दोहराना, इसको रेखांकित करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो 2600 के करीब बड़ी जातियों की बात हो रही है, इससे ज्यादा तादाद है। इनमें से 938 पिछड़ी जातियां जो हैं, उनको ना एक नौकरी मिली, ना एक दाखिला मिला, 0 रिप्रेजेंटेशन। और 994 जातियों को 2.68% नौकरियां और आरक्षण, और 1% जातियां पिछड़े वर्ग में 50% से ज्यादा दाखिले और नौकरियां हथिया रही हैं। पर जातिगत जनगणना नहीं होगी, वो खैर अलग मुद्दा हो जाता है। पर और कैसे तीर चलाए गए हैं। संविधान को तार तार करती बीजेपी ने किया आरक्षण पर डबल वार, ये कह रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अखिलेश यादव कह रहे हैं सारी चाल पीडीए से आरक्षण छीनने की, 2 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करेंगे। यानी कि ये आरक्षण की गूंज फिर से सुनाई देगी। ये मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का एक और अध्याय जुड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद यादव ताल ठोक रहे हैं महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बिठाने का यह नागपुरिया मॉडल है। संघ हमेशा बैकफुट पर रहता है आरक्षण के मुद्दे पर, वहां चोट पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हिंदू के नाम पर ये आपका हक खा रहे हैं
और आपके अधिकारों की बंदर बांट कर रहे हैं। मायावती कह रही हैं कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन है कि संविधान की भी बात नहीं सुनी जा रही। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है, कानून क्या कहता है भाई, यूपीएससी के जरिए अगर भर्ती हो रही है, ये तो लैटरल भर्ती की बात है, आप सिविल सर्विसेज इम्तिहान देते हैं तो ये आरक्षण तो मिलेगा, तो यहां क्यों नहीं मिलता? दरअसल व्यवस्था क्या थी? 24 सितंबर 1968, बहुत पीछे जा रहा हूं, 45 दिन या उससे ज्यादा दिन की नियुक्ति पर भी आरक्षण मिलेगा, तब ओबीसी को भी शामिल किया गया था। तो आरक्षण का तो प्रावधान था, अगर लैटरल एंट्री हो रही है तो आरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार ने यह 68 में कहा था और 2018 में भी यह मार्च की बात है, लेकिन 29 नवंबर 2018 को सुजाता चतुर्वेदी, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन्होंने यूपीएससी के सचिव राकेश गुप्ता को क्या लिखा, क्या चिट्ठी लिखी, हिंदी में पढ़ देता हूं। राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र, स्वायत्त निकायों, वैधानिक निकायों, विश्वविद्यालयों से विचार किए जाने वाले उम्मीदवारों को मूल विभाग में ग्रहणाधिकार के साथ प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य आरक्षण निर्धारित करने के कोई निर्देश नहीं है, कोई निर्देश नहीं। एक चिट्ठी लिख दी एडिशनल सेक्रेटरी ने, और जो व्यवस्था थी कि लैटरल एंट्री में भी आरक्षण होना चाहिए, उसे खत्म कर दिया। अब यहां पर जब ये राजनीतिक उबाल मचता है और विपक्ष के तमाम नेताओं के बयानों का मैंने जिक्र कर दिया, सवाल यहां पर यह भी, ये व्यवस्था तो 2018 से चल रही है, 29 नवंबर 2018 से। आज क्यों इतने लाल पीले हो रहे हैं? पहले कहां गए थे? या पहले इस मुद्दे में राजनीतिक नफे नुकसान का ज्यादा आकलन हुआ नहीं था, और अब ये ज्वलंत मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, और युवाओं की जो नाराजगी है, उस नाराजगी में आग में घी डालने का काम विपक्ष करता दिखाई दे रहा है क्या? और दरअसल इसके चलते अब बैकफुट पर बीजेपी भी आती दिखेगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल मैंने कहा कि यह संविधान से भी जुड़ा है, टॉप ब्यूरोक्रेसी में भर्ती की लड़ाई संविधान पर आई और सीधी नियुक्ति का खाका पिछड़ा कोटे पर डाका।